आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो वो बहुत आसान है। आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या आप कोई भी स्किल को डेवलप करना चाहते हो, आप कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हो, वो बहुत आसान है। पर मुश्किल क्या है? आपके डिस्ट्रैक्शंस, आपकी ऐसी आदतें जो उन कामों को रोकती है करने से, आपकी ऐसी चीज़ जो आप कंटिन्यूअस करे जा रहे हो, आपको पता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, फिर भी आप उसे कंटिन्यूअस करे जा रहे हो और अपने काम को धीरे धीरे हार्ड बनाए जा रहे हो। तो हाय, माय नेम इज सुमित, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक वही लोग देखें जो सच में अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को, अपने आप को रिफाइन इतना करना चाहते हैं कि जो तुमने लोगों ने सोचा है अचीव करने का, वो अचीव करके रहो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैंने एक बुक पढ़ी है, इसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स, अ सिंपल गाइड टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड ट्रेन योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स। अब इस अब इस बुक में क्या लिखा है? इस बुक में सिंपल चीज़ लिखी है कि हमारा माइंड इतना शार्प है चीज़ों को हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि जब भी हम खुश होते हैं तो हमें डोपामिन रिलीज़ करके देता है, हम दुखी होते हैं तो हमें डोपामिन रिलीज़ करके देगा। और डोपामिन रिलीज़ करने का तो छोड़ो, डोपामिन रिलीज़ करने के बाद चाहेगा कि वो हमें और मिले। अगर हम खुश हैं तो चाहेगा वो हमें और खुशी मिले, जबकि वो टेम्पररी खुशी है, पर भी हमारा माइंड चाहेगा वो हमें और खुशी मिले। हम दुखी होते हैं, हमारा माइंड ऐसा केमिकल रिलीज़ करता है कि हम चाहते हैं कि हम थोड़ा और दुखी हों, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं हम आजकल के टर्म में। तो इस बुक में क्या लिखा था? इस बुक में क्या है? इस बुक में मेन चीज़ें, दो चीज़ें, कि क्यों जब आदमी सोचता है मैं बिज़नेस करूँगा या यूट्यूब में ग्रोथ करना चाहूँगा या स्किल डेवलप करूँगा, तो एक सर्टन लेवल पर आके, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वो रुक जाता है। या फिर क्यों एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने अपने ही बच्चों को मोबाइल्स के लिए रोक रखा है, या मोबाइल्स पे पाबंदी लगा रखी है कि उनके बच्चे ना मोबाइल चला सकते हैं ना टैबलेट चला सकते हैं। तो ऐसी क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिलेंगे, और उसके जवाब, द प्रॉब्लम, सब कुछ आपको इसमें बुक में मिलेगा। तो अब इस बुक में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी। सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये कि आजकल की जनरेशन है, वो जनरेशन क्या चाहती है? बहुत जल्दी क्या कहते हैं उसे, बहुत जल्दी रिटर्न लेना चाहती है, या बहुत जल्दी उनको चाहिए कि उनका जो लेवल अचीव है वो बहुत जल्दी अचीव हो। अगर मैं आज यूट्यूब्स में वीडियो बनाना चाहूँ और सौरभ जोशी से इंस्पिरेशन लूँ, सौरभ जोशी व्लॉग्स आप सब जानते होंगे, उनसे इंस्पिरेशन लूँ। उन्होंने 7 साल मेहनत करी है। मैं चाहता हूँ मैं आज वीडियो बनाऊँ तो आज ही मेरे वीडियो पे कम से कम 10-20 लाख तो व्यूज़ आए ही जाएँ। यही तो बहुत बड़ी वो गलती है। इसमें क्या है? द बिलियनर इन्वेस्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर फेसबुक के चामत पहली सॉरी मैंने गलत नाम बोला हो तो, चामत पहलिहा पीतिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे जितने भी हैं, क्या है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो हमारे ब्रेन को इस तरह वायर करते हैं, इस तरह बातों को हमारे माइंड में घुमाते हैं कि हमें आजकल की जनरेशन है उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए हर चीज़ का। अगर वो कुछ भी कर रहा है तो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। पर रियलिटी क्या है इसकी? रियलिटी क्या है कि उसी में एक और हमारे रिसर्चर्स थे, उन्होंने क्या बोला, उनका नाम इसमें नाम नहीं लिखा। तो उन्होंने क्या बोला कि 99% लोग जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 99% लोग क्या सोचते हैं? जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। लॉन्ग टर्म क्या क्या हुआ? आज से 2, 3, 4, 5 साल बाद का जो सोचते हैं। ये नहीं कि मैं आज से कल परसों का सोच रहा हूँ, 1 हफ्ते का सोच रहा हूँ, नहीं। आज से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उतना लंबा जो सोचते हैं, उस हिसाब से जो प्लानिंग करके चलते हैं, उस हिसाब से जो वर्क करते हैं, वो उनके सक्सेस होने के रेट 99.9% है। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, समझे? उस हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप को नुकीला बना रहे हैं कि जब वो तीर मारें तो एग्जैक्ट पॉइंट पे इतनी अंदर तीर जाए, इतनी अंदर तीर जाए कि क्या ही पता है, ठीक है। और इसी के बाद एक और मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा, इसी का इन्होंने का एग्जांपल और दिया हमें, कि जब अमेज़ॉन कंपनी 1994 पे बनी है, तो उसके बाद लगातार लॉस के बाद, थोड़े अप्स और डाउन्स के बाद ना 2003 में उनका जो प्रॉफिट हुआ $35 मिलियन का। $35 मिलियन बहुत होते हैं, लेकिन $35 मिलियन के 1 साल पहले 2002 में उनका 148 या 149 के आसपास $1 मिलियन का नुकसान हुआ था।
अगर ये जो है फेसबुक के अपने फाउंडर है, अमेज़ॉन के जो अपने फाउंडर हैं, ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट, अमेज़ॉन जो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, जेफ बेजोस, मैं सारा नाम भूल गया था, अमेज़ॉन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, पहले उनको प्रॉफिट हुआ था। अगर वो प्रॉफिट निकाल के एक पर्टिकुलर लेवल पे छोड़ देते हैं अमेज़ॉन को, तो क्या होता? जो आज वर्ल्ड के थर्ड नंबर पे आती है कंपनी, तो क्या होता आप बताओ? नहीं ना। उसने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने री इन्वेस्ट किया, बार बार री इन्वेस्ट किया और 2003 में $49 मिलियन, $38 मिलियन का प्रॉफिट किया, और आज देख लो कितना बना रहे हैं वो, है ना। नुकसान या एक जगह पर रुकना प्रॉब्लम होती है, याद रखना हमेशा, एक जगह पर रुक जाना बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। एक जगह पर अगर आप रुक गए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, भागना ठीक है, भागने में आपके पास डायरेक्शन है कि आप कहाँ जा सकते हो, पर उड़ना, रुकना, पीछे देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। उड़ना की प्रॉब्लम्स है, अगर आप उड़ रहे हो तो आपके पास 50 रास्ते, आपको उड़ रहे हो, नीचे देख रहे हो, 50 रास्ते दिख रहे हैं आपको, उड़ रहे हो, आपके पास पूरी दुनिया है देखने के लिए, है ना। पर भागते समय आपको सिर्फ एक रास्ता दिखेगा, आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे, फिर आपको 2 रास्ते दिखेंगे, वो आपके डिसीजंस है। लेकिन आप अगर उड़ रहे हो तो आपको हज़ारों चीज़ें दिख रही है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ भागो, अपने गोल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ भागो, ठीक है। और इस बुक में क्या लिखा था, अब मेन प्रॉब्लम बताता हूँ, मैंने तभी आपको ज़्यादातर सोल्यूशंस या कुछ वैसी एग्जांपल्स है, मेन प्रॉब्लम बताता हूँ ऐसा होता क्या है। डोपामिन आपने सुना होगा, डोपामिन तो शायद हरे बंदे ने ही सुना होगा अब वैसे। तो डोपामिन क्या करता है, अगर आप खुश हो तो आपकी माइंड में केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, वो आपको और खुशी देता है, वो चाहता है कि आप और खुश हो, स्टिमुलेट करता है आपको इस चीज़ों के लिए कि आप और खुश हो। आपके एक स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, एक अपनी ही दुनिया में एक जिसको कहते हैं 3D दुनिया अपने ही माइंड में क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो आपका माइंड और चाहता है उस चीज़ को, और चाहता है, और चाहता है। अगर आप दुखी हो तो और दुखी होना चाहता है वो, आप अगर खुश हो तो और खुश होना चाहता है वो। तो जो मैंने आपको नाम लिया था, उस बंदे ने बोला कि इंस्टाग्राम फेसबुक को अपने अगर आप फ़ोन से हटाओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए वही है। हाँ, तो फॉर बीइंग सक्सेसफुल, उन्होंने बोला सॉरी, कि फॉर बीइंग सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो सबसे पहले ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन से हटाओ, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देने के लिए आपके माइंड में ऐसा वायर करते हैं, आपको ऐसा आपको बना देते हैं कि आप जल्दी रिजल्ट की कामना करते हो, प्रे करते हो जल्दी रिजल्ट का, जिसके चक्कर में कुछ नहीं होता है, जिसके चक्कर में आप जल्दी रिजल्ट ना आए तो आप लीव कर देते हो उस काम को छोड़ देते हो जो आप करना चाहते हो। बिजनेस है, उसमें कोई आया, तो जैसे मैंने आपको भी बताया जेफ बेजोस के बारे में, जब भी कोई आया थोड़ा सा नुकसान हुआ तो सोचता है यार ज़्यादा नुकसान हो गया, तो इसलिए निकल जाता है। कोई बंदा कंटेंट क्रिएशन में आया तो उसे सिर्फ 1-2 हफ्ते में, 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है, वो चाबी है। अगर आप ताला खोलना है तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। मैं बोल रहा हूँ शर्त लगा के कि आप 6 महीने, 1 साल भी नहीं, 6 महीने सिर्फ कंसिस्टेंटली वर्क करिए, ठीक है। 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट नहीं दिखता तो बेशक छोड़िए, बेशक आप मेरे को बोलिए, पर 6 महीने कंसिस्टेंट होके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना काम करिए, और फिर अगर नहीं हुआ तो बोलना। अब अगर आप चाहते हो, अगर आप इन सब डिस्ट्रैक्शन को अपने से अवे रखना चाहते हो, तो क्या करो, ऐसी चीज़ रखो, ऐसी लिस्ट बनाओ जो आप हर दिन करते हो, जो आप एडिक्टिव हो जिससे, ठीक है। ऐसी चीज़ें बनाओ, ऐसी लिस्ट करो, 1 2 3 4 5 10 15 20 30 जितनी भी हैं, जिसके बिना आप एक दिन किए बिना नहीं रह सकते, ठीक है। और वो आपको शॉर्टर टाइम के लिए हैप्पीनेस दे रही है, लॉन्गर टाइम के लिए हैप्पीनेस नहीं दे रही है आपको। एक सक्सेसफुल होने के लिए आपको नहीं प्रे कर रही है, आप गेम्स खेल रहे हो जैसे, तो वो एक टाइम पास हुआ, वो अपना इंस्टाग्राम चला तो टाइम पास हुआ, वो मत लिखना। अगर आप गेम्स खेलते हुए वीडियो बना रहे हो तो वो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जाने के लिए, पर्टिकुलर एरिया पे जाने के लिए, उससे ऊपर जाने के लिए आप बना रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो ताकि आप फेमस हो, पैसा कमाओ, ठीक है। तो वो मत लिखो, ऐसी चीज़ लिखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और उसका आपकी लाइफ में कोई रिलेट नहीं है, आप सिर्फ 4-5 साल बाद, ठीक है। उन चीज़ों को लिखो और उनके सोल्यूशन सामने लिखो। अब वो कैसे होंगे मैं बताता हूँ। फ़ोन को रखो साइड में, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे फ़ोन को रखो साइड में। कोशिश हो तो एक पूरे दिन के लिए रखो। एक खाली कमरे में बैठो, ठीक है, बहुत कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ लेटना है आराम से, ना गाने सुनने ना कुछ, और एक कॉपी और पेन लेकर आराम से अपना बैठ जाना है। फिर अपना प्रॉब्लम्स लिखो, पहले जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है वो एक पेपर पे लिखो। आप वो पेपर पे लिखोगे, फिर छोड़ दो। फिर जितना आपका टाइम बीतता रहेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, बिना फ़ोन के, बिना स्मार्टफोन के, बिना आपके आईफोन, जो भी आपके पास होगा,
जब आपका उस टाइम बीतता रहेगा तो आपका माइंड आपको खुद आपको सजेस्ट करेगा सॉल्यूशंस क्या क्या है उन चीज़ों को अवे रखने के, सॉल्यूशंस क्या क्या है उन चीज़ों को अपने से दूर करने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ को अडेप्ट करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, उन्हीं सॉल्यूशंस को कॉपी पे लिखना है और उन सॉल्यूशंस को फिर आपको अपने लाइफ के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है। अब आपका पहला चीज़ हो गया, डिस्ट्रैक्शंस थी वो अवे हो गई, ठीक है। जो आप करना चाहते हो आज आज आपने वो शुरू भी कर दिया। अब थर्डली आपको क्या करना है, रुकना नहीं है। पॉजिटिव रहो, रुको मत। आपको लग रहा है आप वीक हो तो आज रुक जाओ, आज रेस्ट लो। ये नहीं कि आप वापस डिस्ट्रैक्शंस पे जा रहे हो, आज जाओ वापस, आज रुको, आज घूमने जाओ, बढ़िया से दोस्तों के साथ जाओ, चाय पीने जाओ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना खुश हो सकते हो उतना खुश हो। आपको दोबारा मोटिवेशन मिलेगा अगले दिन के लिए, ठीक है। 1 महीना करो, 2 महीना करो, रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी पॉजिटिव माइंडसेट से करो। पॉजिटिव माइंडसेट कैसा, आज से 6 महीने बाद जब मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं उस लेवल पे आऊँगा जिस लेवल पे मैं आज जो प्रे कर रहा हूँ वो मैं होने वाला हूँ। अगर मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं 6 महीने बाद उस लेवल पे होऊंगा, तो अगर मैं आज शुरू करता हूँ तो उस 6 महीने में मैं कहीं तो पहुँचूंगा। अपने आप को 6 महीने बाद ये तो ब्लेम नहीं करूँगा कि शायद मैंने उस टाइम स्टार्ट कर लिया होता। यही होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सी आप सबकी ये बड़ी होती है कि आप सोचते हो कि आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए, उसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ मत करो, आपकी ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर टाइम लो, उस टाइम तक क्या आप कर सकते हो, क्या आप बनना चाहते हो, रियलिस्टिक बोलना। 6 से 6 महीने बाद मैं क्या बन सकता हूँ, क्या इस लेवल पे मैं जा सकता हूँ, रियलिस्टिकली आप उसको एग्जीक्यूट करो और करो। आपको इतना मज़ा आएगा ना काम करने में, जितना मज़ा आपको ज़िंदगी में नहीं आया होगा। जैसा कि आप सबको पता है मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैंने सिर्फ 5 रुपये से अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में फैलाने का सोचा था। और आज मैं धीरे 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 कैसे उसको अपलिफ्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं उस 5 रुपये से अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा हूँ और अपने बिजनेस को धीरे 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 ग्रो कर रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कैसे मैंने 5 रुपये से स्टार्ट किया था और अब मैं दिन के 500, 1000, 2000, 3000 आराम से बना ले रहा हूँ। फर्स्ट इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, बायो में मिल जाएगा, ठीक है। आराम से फॉलो कर लो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे 5 रुपये से मैंने वीडियो बनाई थी, मेल ईगो के बारे में बनाई थी और आज मैं 500, 2000, 3000 दिन का आराम से कर रहा हूँ, जो मैं अपने ट्रेडिंग को रिफाइन करने के लिए, अपने बिजनेस का एक बेस बनाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया रहता है। अपनी फर्स्ट इनकम बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, वीडियो बनाओ अगर आपको बनानी है तो बहुत मज़ा आता है अपने काम को करने में। बस आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवे करो, फ़ोन को साइड रखो, अपने स्मार्टफोन को साइड रखो और देखना आप ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना, आप सोच नहीं सकते हो। तो ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे को, सब्सक्राइब। अब मैं ये नहीं कहूँगा, अब आप बोलोगे तुम मुझे डिस्ट्रैक्शन को ही फॉलो करा रहे हो। ओनली वॉच द वीडियोज़ यू वॉन्ट, ये नहीं। आप क्या करते हो, एक मोटिवेशन वीडियो देखने जाते हो, उसके चक्कर में 10 देख लेते हो। वो आपको हेल्पफुल कर रही है? कभी नहीं कर रही है। पर जो चीज़ आपको हेल्पफुल कर रही है आप वो कभी नहीं देखोगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप मेरे साथ जुड़ो या कुछ करो, वट आई वॉन्ट, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो बेसिकली हर एक बंदा चाहता है, ट्रेडिंग या बिज़नेस। मैं अगर कर रहा हूँ 5 रुपये से, जो हर बंदा सोच सकता है मैं 5 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कैन यू रिलेट विद मी? आदमी उसी से समझता है जो उस सिचुएशन में हो, ठीक है। अगर एक गरीब आदमी के साथ खड़ा हो, बैठ के काम करे, तो उन दोनों की सिचुएशन वही दोनों समझ सकते हैं। पर अगर एक अमीर आदमी काम करे और एक गरीब आदमी साथ में काम करे, तो गरीब आदमी की जो सिचुएशंस होगी वो अमीर आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके पास पैसा है सॉल्व करने के लिए, पर गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है। तो वही मैंने 5 रुपये से अगर मैं स्टार्ट किया मैंने, और आज मैं अगर 500, 1000, 2000, 3000 बना रहा हूँ दिन का आराम से, कोई घंटों के, वो भी, और दिक्कत ही कोई नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, वीडियोस देखो, फर्स्ट इनकम अपनी पैसिव इनकम बनाओ और समझो, सीखो। और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप फालतू के मोटिवेशंस लेते हो, वो आपकी गलतियाँ हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहेगी। और कैसे मैं 5 रुपये से अपने बिज़नेस को धीरे धीरे लेवल अप कर रहा हूँ और कैसे मैं अपने आप को रिफाइन कर रहा हूँ, सब आपको पता लगता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेन चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर मैं ये नहीं मैं आपको ज़िंदगी में ये नहीं बताऊँगा कि 5 ऐसे बिज़नेस कर लो, 6 ऐसे बिज़नेस कर लो। जो मैं कर रहा हूँ मैं वो आपको बताऊँगा, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ, ट्रेडिंग बंदा सिखा रहा है, उसकी चैनल पे 600 वीडियो है। आदमी मतलब सोचेगा, आदमी एक वीडियो देखेगा, फिर देखेगा उसके चैनल पे 600 वीडियो, तो वो क्या सोचेगा? आप बताओ क्या सोचेगा वो?
उसके माइंड यही सोचेगा ना कि मैंने इनफ नहीं सीखा है ना। पर रियलिटी इज़ तुम बेसिक सीखो, थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करके सीखो, इंटरमीडिएट में सीखो, बस। उसके अलावा सब कुछ क्या होता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है, क्या तुम देख रहे हो उसमें वो होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग में बेसिक सीखो, मार्केट को खुद स्टडी करो। ये 600-700 वीडियो 800 वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो अपनी वीडियो बनाएगा, ये समझो। कंटेंट जो क्रिएटर है वो अपनी वीडियो बनाएगा, क्योंकि उसका कंटेंट है ही नहीं। उसका कंटेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही वो। तो अपना बेसिक सीखो और खुद अपना काम करो। रिजल्ट ये मत सोचो 1 हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में आएगा। आज से 1 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो, रियलिस्टिकली कहाँ देख रहे हो, वो देखो बस, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो पे आपको आने वाली है कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे मैंने 5 रुपये से 500 से 1000 किया, और कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज से 1-1.5 साल का सोच के अपने आप को लेवल अप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।